today is Saturday. Today is Saturday, and I have committed to bring videos on Wednesday and Saturday. So आज मैं सोच रही थी कि मैं किस टॉपिक पे बात करूं या फिर क्या शेयर कर सकती हूँ. क्या ऐसा हो सकता है जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस या अपनी लाइफ से रिलेटेड हो. पहले मैंने सोचा कि मैं एडिथ रीगर की बुक ही शेयर करूं, बिकॉज आई फील दैट बुक हैज़ अ लॉट ऑफ डायमेंशन. यहाँ पर मैं एडिथ रीगर की बुक द गिफ्ट के बारे में बात कर रही हूँ. बट इन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, अगर मैं आज की वीडियो में कुछ शेयर करना चाहूँ और मुझे लगता है कि समथिंग विच इज़ ऑफ अ वेरी यूजफुल एंड समथिंग विच हैज़ अ लॉट ऑफ यूटिलिटी, वो होगा कि हाउ टू बिकम वन मेथड, वन वे विच विल मेक यू अनस्टॉपेबल. सी, हर चीज़ को अचीव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा वी एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे दो इश्यूज़ हैं. हम इमेजिनेशन से परेशान हैं जिससे फ्यूचर क्रिएट होता है. हम पास्ट से परेशान हैं जो लैंग्वेज से आती है और मेमोरी से आती है. तो ये दो चीज़ों से हम परेशान हैं. इट ओवरऑल शोज अस दैट वी आर अ वेरी क्रिएटिव बीइंग. वी आर अ वेरी क्रिएटिव बीइंग, लेकिन क्योंकि वी डोंट नो आवर सेल्फ एंड वी डोंट नो हाउ टू यूज़ आवर एसेट्स, वी आर सफरिंग. इसके बाद फिर तो मुझे लगा कि मैं जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकती हूँ वो है अबाउट फीलिंग्स, अबाउट इमोशंस. कि हर इंसान किसी भी काम को कर रहा है तो ही न्यूरोकेमिकली ही इज़ चेजिंग डोपामीन, दैट इज़ गुड फीलिंग, एंड ही इज़ एवर्जिंग पेन. तो मुझे लगा कि एंड ही इज़ एवर्जिंग कॉर्टिसोल. उसे कॉर्टिसोल नहीं चाहिए, उसे डोपामीन चाहिए. बेसिकली बायोकेमिस्ट्री वाइज हमारी बॉडी में दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग इन अस, एंड इन टर्म्स ऑफ, एंड दिस इज़ what it comes under the arena of emotions. तो आपके अंदर जो बुरे से बुरा इमोशंस आए, अगर आप किसी भी इमोशन को आप इमेजिन करते हो, आप एक मेडिटेशन में बैठते हो, आप अपने अंदर किसी बुरे से बुरे इमोशंस को इमेजिन करो, फीलिंग्स को इमेजिन करो, स्टे विथ इट, उसके साथ रहो, एंड देन इमेजिन द वर्स्ट ऑफ इट एंड स्टे विद दैट इमोशन. उसी के साथ साथ और अपने आप को एक काम, बहुत बैलेंस बना के रहो. आप मेडिटेशन में हो, यू आर इमेजिनिंग कि कोई बहुत वर्स्ट की सिचुएशन है, आपकी डेथ होगी या आपके पेरेंट्स की डेथ होगी. इस चीज़ को यू आर इमेजिनिंग एंड यू आर इमेजिनिंग द वर्स्ट ऑफ इट, और वो अपनी बॉडी में यू आर सीइंग दैट इमोशंस का वो जो एक फ्लो है वो आप देख पा रहे हैं. और आप बिल्कुल पेशेंस के साथ बिल्कुल कामली बैठे हैं और अपने आप को बिल्कुल ग्राउंडेड रखा है, नोइंग कि दिस इज़ नॉट ट्रू. आप जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो एक पॉइंट के बाद आपको पता चलेगा कि इट पासिस लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स. दूसरी एंड पे देखते हैं. दूसरी एंड पे स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, स्ट्रेसफुल इवेंट है. तो उस स्ट्रेसफुल इवेंट को बहुत ज़्यादा आपने इमेजिन किया नहीं, आपने एक तरफ पेनफुल सिचुएशन इमेजिन करी, स्ट्रेसफुल सिचुएशन इमेजिन करी, और दूसरी ओर आपने बहुत प्लेजरेबल, बहुत अच्छा इमोशंस इमेजिन किया. तो वो जो इमोशंस आपने इमेजिन किया, जस्ट सिट विथ इट एंड बहुत कामली बैठो और लेट इट पास एंड देन कम आउट ऑफ इट. क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि पहली चीज़ ये कि ये जो इमोशंस का डायमेंशन है वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का पार्ट है. तो जैसे जैसे ही आपका जब सबकॉन्शियस ब्रेन को ये समझ में आएगा कि ओके इट इज़ सेफ, तो वो साइलेंट हो जाएगा. तो जब आप इसकी रिपीटेडली प्रैक्टिस करने लगेंगे और ये चीज़ जब आपके लाइफ में बाकी चीज़ों में आएगी, तो आप की लिमिटेशंस जो हैं वो कम होने लगेंगी. मतलब आप अपने आप को देख पाएंगे कि आप बहुत डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट डिसीजंस भी ले पा रहे हैं, क्योंकि आप उन डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने से होने वाले डिफ़िकल्ट इमोशन से अब डरते नहीं हैं.
तो ये चीज़ें आप अपनी पढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, जॉब स्विच करने में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आई फील कि इट विल हेल्प यू। सो ये था एक मेरा, आई हैव शेयर्ड समथिंग विथ यू एंड दिस विल रियली मेक यू अनस्टॉपेबल। क्योंकि जब, और आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप नोट करना कि कौन कौन से इमोशंस, स्कैरियस्ट इमोशंस एंड प्लेजरेबल इमोशंस का 2 कॉलम बना लिया। उसमें जो स्कैरियस्ट इमोशंस है लाइक फियर, जजमेंट, शेम, एंजाइटी, जो भी है, एंड जो प्लेजरेबल, हैप्पीनेस, यूफोरिया, जो भी यू नो दोज इमोशंस एंड यू हैव अटैच्ड मेमोरी टू इट, आप उसको प्रैक्टिस करके देखना। यू विल सी कि जैसे आप 5 स्ट्रेसफुल इमोशंस और 5 आपने प्लेजरेबल इमोशंस को एक बार, मतलब अगर आपने मेडिटेट कर लिया इस टॉपिक पे, इन इमोशंस पे, और आपने देख लिया कि ओके हाँ आई एम स्टिल देयर, मतलब कुछ बहुत बुरा नहीं हो जाता है, तो इसकी वजह से, और मोस्टली ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में, गिन के 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं, डिस्ट्रेसिंग होती हैं। गिन के 3-4 चीज़ें ही होती हैं जो बहुत प्लेजरेबल होती हैं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को बहुत लिमिटेड बना लिया है। वी से वी आर अ लिमिटलेस बीइंग, बट वी एक्चुअली आर? इट्स अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी डेफिनेटली, एंड आई फील कि ये आपको करना चाहिए। सो एंड टेक मैक्सिमम benefit from this method, and this will really make you unstoppable. Thank you.